हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हब बाय डीके। मेरा नाम है दीपक कहार। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। आज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ये कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, जिससे हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, हम इससे आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। तो आइए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सेल में सीखेंगे कि सैलरी शीट एक्सेल में कैसे बनाते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। सैलरी शीट बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जिस कंपनी में हम काम करते हैं उस कंपनी का नेम हमें यहाँ पर सबसे पहले एंटर करना होता है टॉप रो में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम एंटर कर रहा हूँ। जैसे कि मेरी कंपनी का नाम दीपक एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड है और मैं यहाँ पर एंटर करने के बाद सेकेंड रो में सैलरी स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर लिखने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने सैलरी स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2021 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ ऑफिस में, हमारे कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं उसका हमें सीरियल नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा सेकंड कॉलम में हम यहाँ पर एंटर करेंगे पीएफ नंबर और उसके बाद हम यहाँ पर थर्ड कॉलम में यूएएन टाइप करेंगे। यूएएन, हर एक व्यक्ति का एक यूएएन नंबर होता है। अगर वह पीएफ में होता है तो उसका एक यूएएन नंबर जनरेट होता है जिसे हमें यहाँ पर एंटर करना पड़ता है। पीएफ नंबर तो अलग बनता ही है, साथ में एक दूसरा हमारा यूनिक नंबर होता है जिसे हमें पीएफ डिपार्टमेंट से या आपके यहाँ जो एक मीडिएटर होता है वो आपको ये बनाकर देता है। उसके बाद हम यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम टाइप करेंगे। एम्प्लॉय का नेम टाइप करने के बाद ये अभी हम यहाँ पर हेडिंग दे रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पर सारी प्रोसेस करेंगे। एम्प्लॉय का नेम एंटर करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पर जो भी सैलरी हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी सैलरी हम यहाँ दे रहे हैं, उस सैलरी का बेसिक अमाउंट यहाँ पर हम एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने बेसिक की हेडिंग दे दी है और उसके बाद यहाँ पर एचआरए की हेडिंग दे दी है और टोटल सैलरी हम कितनी देंगे वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। टोटल सैलरी के बाद हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ डेज लिखेंगे हम और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ डेज एब्सेंट लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में अर्न बेसिक लिखेंगे। बेसिक टाइप, अर्न बेसिक टाइप करने का मतलब यहाँ पर ये है कि एम्प्लॉय ने कितने दिन काम किया है उस नंबर ऑफ डेज के हिसाब से जो उसने अर्न बेसिक यहाँ पर आएगा वो अमाउंट यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम यहाँ पर अर्न एचआरए टाइप करते हैं। अर्न एचआरए टाइप करने का मतलब जैसा कि अभी मैंने बेसिक में बताया कि आपके एम्प्लॉय ने कितने दिन ऑफिस में वर्क किया उन डेज के हिसाब से वो यहाँ पर कैलकुलेशन आएगा। नेक्स्ट कॉलम हमारा जो आता है ग्रॉस सैलरी का आता है। टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम यहाँ पर पीएफ 12% के हिसाब से एंटर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम यहाँ पर ESIC 0.75% के हिसाब से हम यहाँ पर एंटर करेंगे। और उसके बाद हमारे नेक्स्ट कॉलम में हम यहाँ पर यदि आपके एम्प्लॉय ने कोई एडवांस लिया है या कुछ भी ऐसा डिडक्शन है जो हम यहाँ पर करते हैं तो हम यहाँ पर एक कॉलम यहाँ पर एडवांस डिडक्शन के नाम से बना लेते हैं, जिससे कि आप वहाँ पर जो भी डिडक्शन करेंगे वो डिडक्शन यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, उसका अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट कॉलम जो हमारा आता है नेट पेबल का अमाउंट आता है। आप एम्प्लॉय की कितनी सैलरी देंगे आफ्टर डिडक्शन वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हमने जो सैलरी की जो हेड्स होते हैं वो हमने यहाँ पर बना लिए हैं, टॉप में हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग करेंगे। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर अपनी कंपनी का जो नेम है, नेम कंपनी को हम यहाँ प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। सैलरी स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर को हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। और जो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर सीएल नंबर, पीएफ नंबर, यूएएन नंबर, नेम,
बेसिक HRA, टोटल नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट, और उसके बाद अर्न बेसिक, अर्न HRA, ग्रॉस, PF, ESIC एडवांस और टोटल डिडक्शन, और उसके बाद हम यहाँ पर नेट पेबल ले लेते हैं। अब ऐसे हमारे करके यहाँ पर 17 कॉलम हो गए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये 17 कॉलम मैंने ले लिए हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ कंपनी का नेम को सिलेक्ट करते हुए मर्ज एंड सेंटर कर दिया है, और उसके साइज़ को यहाँ पर हम बड़ा कर देते हैं, जिससे ये प्रॉपर तरीके से दिखने लगेगा। मैंने यहाँ कंपनी के साइज़ को बढ़ाकर और उसे बोल्ड कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर सैलरी स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर को हमने यहाँ सेलेक्ट किया है, और सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर उसे मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये पूरा मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। इसको अगेन हम यहाँ पर 1 से लेकर 17 कॉलम तक हम सेलेक्ट करते हैं और उसे मर्ज और सेंटर में कर देते हैं, और उसके साइज़ को हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं। जैसा कि देखने में काफ़ी लार्ज अच्छा दिखने लगा है, और इसे हम बोल्ड यहाँ पर नहीं करते हैं, क्योंकि हमने कंपनी के नेम को यहाँ पर बोल्ड किया हुआ है। तो हम यहाँ पर सैलरी स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ को हम यहाँ पर बोल्ड नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम करते हैं। हमारी जो हेडिंग्स हैं, उन हेडिंग्स को हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग के प्रॉपर तरीके से करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने ये सारे जो हमारी हेडिंग्स हैं उनको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर सारी हेडिंग्स को बोल्ड कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा कि सीरियल नंबर को हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है ड्रैग एंड ड्रॉप से। जितनी रिक्वायरमेंट हमें अपने उस कॉलम के लिए होगी, उस कॉलम के हिसाब से हम यहाँ पर उसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो फॉर्मेटिंग प्रॉपर तरीके से हो जाती है। उसके बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमने पीएफ अकाउंट नंबर को हमने सेलेक्ट किया और उसके ड्रैग करके इसे छोटा कर दिया। और उसके बाद आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे इसके रैप टेक्स्ट भी कर दिया, जिससे जो हमारे टेक्स्ट हाइड हो रहे थे वो भी हमारे प्रॉपर तरीके से शो होने लगे। उसके बाद हम नेम के यूएन नंबर को हमने प्रॉपर तरीके से रखा, और उसके बाद हमने नेम के कॉलम को बढ़ा कर दिया है, जिससे अगर नेम यदि बड़ा होता है एम्प्लॉय का तो उसे प्रॉपर तरीके से यहाँ पर वो शो हो सके। उसके बाद हम यहाँ पर नंबर ऑफ डेज को भी रैप टेक्स्ट कर देते हैं, और उसके कॉलम को थोड़ा ड्रैग करके छोटा कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नंबर ऑफ एब्सेंट को भी ड्रैग करके अपनी आवश्यकता के अनुसार एडजस्ट कर देते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में आते हैं अर्न बेसिक में। अर्न बेसिक को भी हमने यहाँ पर वेब टेक्स्ट कर दिया है, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम जो है अर्न HRA का, उसे भी हमने यहाँ पर टूल बार में से वेब टेक्स्ट कर दिया है। उसके बाद हमने ग्रॉस सैलरी को भी वेब टेक्स्ट कर दिया है, और PF ESIC को करने की हमारी यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर नहीं करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ टोटल डिडक्शन भी हमारा ज़्यादा हो रहा था, तो हमने यहाँ पर उसे वेब टेक्स्ट कर दिया है। और उसके बाद हमने यहाँ नेट पेबल को भी अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ उसे ड्रैग कर दिया है। अब आप देख रहे हैं कि हमारी सैलरी शीट की ये फॉर्मेटिंग जो हमारी मेन हेडिंग्स थी उनकी हमने यहाँ पर कर दी है। उसके बाद हम सिंपली 1 और 2 न्यूमेरिक टाइप करेंगे रो में, और उसके बाद हम उसे सेलेक्ट करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। यदि हमारे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते हैं तो हमें वहाँ पर बार बार न्यूमेरिक एंटर करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे हम चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के नेम टाइप कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर नेम टाइप करेंगे रोनी मुखर्जी का। रोनी मुखर्जी का नेम एंटर करने के बाद हम यहाँ पर आगे एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट नेम टाइप करेंगे। नेक्स्ट नेम टाइप करने के लिए हम यहाँ पर एंटर की हमने पहले ही प्रेस कर दी थी। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट नेम हमारा प्रशांत चढ़ा का हम यहाँ पर नाम एंटर करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर विदुषी शर्मा का नाम एंटर करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर काजल कुशवाहा का नाम भी एंटर करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर स्मृति जैन, पंकज साहू, अनिकेत, विनीत शर्मा, मयंक दुबे, अभिषेक, पवन, इस तरह से हमने अब यहाँ एम्प्लॉयज़ के नाम ले लिए हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने सारे एम्प्लॉयज़ के नेम हमने यहाँ पर एंटर कर दिए हैं। अभी हम यहाँ पर ओनली 9 नाम ले रहे हैं जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ के हमने यहाँ पर नेम के लिए हुए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 10 और 11 वाला जो हमारा सीरियल नंबर है उसे हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ आगे करेंगे प्रोसेस सैलरी शीट बढ़ाने की। हमने यहाँ पर 10वां नेम भी एंटर कर दिया है। हमने यहाँ 10वां नेम अभिषेक एंटर कर दिया है, और उसके बाद हमने 11वें नेम में हमने यहाँ पर पवन भी एंटर कर दिया है। अब उसके बाद हम यहाँ चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो होता है कॉलम वो आता है बेसिक का। बेसिक हम कैसे निकालेंगे, HRA कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारी सैलरीज हम
टोटल सैलरी जो हमारा कॉलम है, टोटल वाले कॉलम में हम यहाँ पर उन एम्प्लॉयज़ की सारी जो सैलरी हम दे रहे हैं उन सैलरीज़ को हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। जैसा कि आप इसकी यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी को एंटर कर दिया है, टाइप कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है नंबर ऑफ डेज़ का, यहाँ पर हम नंबर ऑफ डेज़ एंटर करेंगे। नंबर ऑफ डेज़ एक मंथ में हमारे 26 डेज़ होते हैं। पे डेज़ जो वर्किंग डेज़ हमारे होते हैं वो 26 डेज़ होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम जो होता है नंबर ऑफ डेज़ एब्सेंट का होता है। एक महीने में एक एम्प्लॉय ने कितनी एब्सेंट की है तो हम उसे यहाँ पर एंटर करते हैं। अब यहाँ पर हमने एक कॉलम इंसर्ट करना भूल गए थे, जैसे कि मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट कर लिया है और यहाँ पर उस कॉलम का नाम हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पर नंबर ऑफ पे डेज हमने यहाँ पर टाइप करके एंटर कर दिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने पहला कॉलम हमारा जो रहा तो नंबर ऑफ डेज़ का, दूसरा कॉलम रहा हमारा नंबर ऑफ डेज एब्सेंट का और तीसरा कॉलम तो हमारा जो है नंबर ऑफ पे डेज़ का। हम जितनी सैलरी पे करेंगे उसे हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं नंबर ऑफ पे डेज़ का फॉर्मूला हम यहाँ पर कैसे लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के लिए हम सबसे पहले नंबर ऑफ पे डेज़ वाले कॉलम पर इक्वल प्रेस करते हैं। इक्वल प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर H5 सेलेक्ट करते हैं और माइनस लगाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर I5 टाइप करके एंटर कर देते हैं तो हमारे सामने नंबर ऑफ पे डेज आ जाते हैं निकल कर। यदि अब हम यहाँ पर एब्सेंट वाले कॉलम में कोई भी न्यूमेरिक टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा रोनी मुखर्जी की हमने यहाँ पर एक दिन की एब्सेंट लगाई हुई है तो हमारे पे डेज में यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 25 टाइप होकर आ जाएगा। तो हमें यहाँ बार बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं होगी, हमें ओनली यहाँ पर नंबर ऑफ एब्सेंट एंटर करना होगा और हमारा पे डेज निकल कर सामने आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर नंबर ऑफ पे डेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा कि हमारा एक बार फॉर्मूला लगाने के बाद हमने इसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया था तो हमें बार बार फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद हम यहाँ पर HRA निकालेंगे। HRA निकालने के लिए हमारी जो सैलरी होती है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग HRA हमारा जो होना चाहिए वो हमारा 25% होना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले HRA वाले कॉलम के नीचे इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर टोटल वाला जो हमारा कॉलम है उसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंटू 25% 25 टाइप करेंगे और उसके बाद डिवाइड 125 कर देंगे। मतलब कि हमारी जो सैलरी का 25% वाला जो हिस्सा है वो हमारे सामने यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर बेसिक निकालेंगे। हमारे एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसका बेसिक अमाउंट कितना आएगा उसे हम यहाँ पर फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं। अब हम यहाँ मान लेते हैं रोनी मुखर्जी की सैलरी निकाल रहे हैं बेसिक, तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा। इक्वल प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर टोटल वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और माइनस करेंगे हमने जो HRA निकाला हुआ था उस HRA वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे माइनस लगाने के बाद। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा रोनी मुखर्जी का 12,000 रुपये सैलरी बेसिक निकल कर आ गई है। इस तरह से हम यहाँ पर बेसिक सैलरी निकाल सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर दूसरा हमारा जो एम्प्लॉई है प्रशांत चढ़ार उसका भी हम HRA यहाँ पर निकालेंगे। HRA निकालने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम HRA वाले कॉलम में इक्वल प्रेस करने के बाद टोटल वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे जो हमारे प्रशांत चढ़ार का टोटल सैलरी है और इंटू 25 करेंगे और डिवाइड 125 करने के बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे प्रशांत चढ़ार का जो HRA है वो निकल कर हमारे सामने आ जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ फॉर्मूला टाइप करने के बाद यहाँ पर जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो हमारे सामने प्रशांत चढ़ार का HRA निकल कर सामने आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर प्रशांत चढ़ार का बेसिक निकालेंगे। बेसिक निकालने के लिए हम यहाँ सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे और बेसिक वाले कॉलम में जाकर इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर प्रशांत की टोटल सैलरी में से HRA अमाउंट को लेस करेंगे। HRA अमाउंट को लेस करने के लिए हम यहाँ पर बेसिक वाले कॉलम में इक्वल प्रेस करने के बाद माइनस टाइप करेंगे। माइनस टाइप करने के बाद हम यहाँ पर HRA वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली
एंटर की प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने प्रशांत चढ़ार का बेसिक अमाउंट निकल कर आ जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे प्रशांत चढ़ार का बेसिक अमाउंट निकल कर आ चुका है। इसी तरह से हम विदुषी शर्मा का भी एचआरए अमाउंट निकालेंगे। एचआरए अमाउंट निकालने के लिए हम यहाँ पर एचआरए वाले कॉलम में इक्वल प्रेस करने के बाद टोटल वाले अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं। टोटल वाले अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इंटू 25 करते हैं और उसके बाद डिवाइड 125 कर देते हैं। जैसे ही हम डिवाइड 125 करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने विदुषी शर्मा का एचआरए अमाउंट निकलकर सामने आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर विदुषी शर्मा का बेसिक अमाउंट निकालेंगे। बेसिक अमाउंट निकालने के लिए हम यहाँ पर बेसिक वाले कॉलम में इक्वल प्रेस करने के बाद टोटल अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे और माइनस लगाने के बाद एचआरए अमाउंट को लेस कर देंगे तो हमारे सामने उसका बेसिक अमाउंट निकलकर सामने आ जाता है। इस तरह से हम सारे फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यदि हम ये प्रोसेस कर रहे हैं और भी हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और हमें फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है बार बार, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बार बार हमें फॉर्मूला ना लगाना पड़े, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली विदुषी शर्मा के बेसिक और एचआरए वाले अमाउंट को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर कॉपी करके जहाँ तक हमारे एम्प्लॉयज़ है वहाँ पर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो हमारे सारे बेसिक और एचआरए वाले जो फॉर्मूले हमने यहाँ लगाए हुए हैं वो हमारे कॉपी होकर पेस्ट हो जाएंगे। हमें बार बार यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। अब हम आते हैं पीएफ नंबर पर। पीएफ अकाउंट नंबर हमें यहाँ पर एंटर करना होता है। हर एम्प्लॉय का एक पीएफ अकाउंट नंबर होता है जैसे कि हमें यहाँ सैलरी शीट में मेंशन करना होता है। उसी तरह से हमारा यूएएन नंबर भी होता है। हर एम्प्लॉयज़ का एक यूएएन नंबर होता है जो हमें पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया जाता है। इस यूएएन नंबर को हमें अपनी पीएफ शीट में ज़रूर मेंशन करना चाहिए, जिससे क्या होता है इन फ्यूचर हमें कभी भी किसी भी एम्प्लॉय का यूएएन नंबर चाहिए होता है तो उसे हम यहाँ पर बहुत ईजी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ये करने से हमें काफ़ी सहूलियत हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने सारे एम्प्लॉयज़ का यूएएन नंबर एंटर कर दिया है। यूएएन नंबर एंटर करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस हमको यहाँ पर फॉलो करनी है। हम यहाँ पर इन सबको पूरी शीट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर साइज़ को बढ़ा लेते हैं जिससे आपको देखने में विजुअल हो जाए और आप आसानी से इस शीट को समझ सकें। उसके बाद हम आगे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट हमें जो प्रोसेस करनी है उस पर हम बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिफाइन कर दी है और एचआरए अमाउंट निकाल दिया और बेसिक अमाउंट भी निकाल दिया है। अब हम यहाँ पर किस एम्प्लॉय ने कितने दिन काम किया है, उसने कितने दिन के पैसा कमाया है, तो उसकी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसकी अर्न बेसिक और अर्न एचआरए अमाउंट यहाँ पर निकालेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला एप्लीकेबल करना होगा। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसे प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, हमें बार बार चेंज करना नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पर बेसिक वाले कॉलम पे आते हैं और अर्न बेसिक वाले कॉलम में आते हैं और इक्वल प्रेस करते हैं और उसके बाद सम का फॉर्मूला लगाते हैं। सम लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं और रोनी मुखर्जी के बेसिक वाले अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम रोनी मुखर्जी के बेसिक वाले अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं और उसे हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज से। नंबर ऑफ डेज मतलब हम कितनी दिन की सैलरी यहाँ पर उसे पे करेंगे उसका हम यहाँ पर उसे डिवाइड करेंगे तो हमारी एक दिन की सैलरी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ पर इनटू कर देंगे नंबर ऑफ पे डेज से। नंबर ऑफ पे डेज में ऑलरेडी हम यहाँ पर निकाल के रखे हुए हैं कि हम कितनी दिन की सैलरी यहाँ पर उसे दे रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस कर देते हैं। मैं आपको ये वाला फॉर्मूला अगेन फिर समझा दूंगा और यहाँ पर स्क्रीन पर भी शो कर दूंगा जिससे आपको समझने में बहुत ईजी हो जाएगा और आप आसानी से बना सकेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ प्रशांत चढ़ार के एम्प्लॉई में। अब यहाँ पर इक्वल प्रेस करने के बाद सम करेंगे। सम टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और प्रशांत चढ़ार के बेसिक अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड 26 करेंगे और इनटू नंबर ऑफ पे डेज हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे प्रशांत चढ़ार का और एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे सामने प्रशांत चढ़ार का अर्न बेसिक अमाउंट निकल कर सामने आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर अगेन एक बार मैं आपको विदुषी शर्मा का भी समझा देता हूँ। इक्वल प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर सम टाइप करेंगे। सम टाइप करने के बाद विदुषी शर्मा के हम बेसिक अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड 26 करेंगे और उसके बाद इनटू करेंगे हम यहाँ पर नंबर ऑफ पे डेज से। नंबर ऑफ पे डेज जो हमारे हैं वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर की प्रेस कर देते हैं। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने विदुषी शर्मा का
अर्न बेसिक अमाउंट निकल कर सामने आ जाता है। इस तरह से हम यहाँ पर आगे हमारे और भी एम्प्लॉयज़ हैं जिनका हम अमाउंट निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली विदुषी शर्मा के बेसिक अमाउंट को कॉपी करेंगे और उसे जहाँ तक हमारे एम्प्लॉयज़ है उसे हम वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारे सारे एम्प्लॉयज़ का बेसिक अर्न निकल कर आ जाता है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर अर्न एचआरए निकालेंगे। अर्न एचआरए निकालने के लिए हम यहाँ पर इक्वल प्रेस करने के बाद सम टाइप करेंगे। सम टाइप करने के बाद हम यहाँ पर रोनी मुखर्जी के एचआरए वाले अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे और डिवाइड 26 करेंगे और उसके बाद इनटू नंबर ऑफ पे डेज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम यहाँ पर सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने रोनी मुखर्जी का एचआरए अर्न एचआरए अमाउंट निकल कर सामने आ जाता है। इस तरह से हम यहाँ पर प्रशांत चड़ार का भी अर्न एचआरए निकालेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल प्रेस करने के बाद सम टाइप करते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हैं और प्रशांत चड़ार के एचआरए वाले अमाउंट को सेलेक्ट करते हैं, डिवाइड 26 करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर इनटू नंबर ऑफ पे डेज कर देते हैं प्रशांत चड़ार के और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने प्रशांत चड़ार का अर्न एचआरए अमाउंट निकल कर सामने आ जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे सामने प्रशांत चड़ार का अर्न एचआरए अमाउंट निकल कर सामने आ चुका है। इस तरह से हम यहाँ पर विदुषी शर्मा का भी अर्न एचआरए अमाउंट निकालेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर सिंपली इक्वल प्रेस करने के बाद सम टाइप करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर विदुषी शर्मा के एचआरए वाले अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं, डिवाइड 26 करते हैं और इनटू नंबर ऑफ पे डेज विदुषी शर्मा के कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस कर देते हैं। इस तरह से हमारे सामने विदुषी शर्मा का भी अर्न एचआरए अमाउंट निकल कर सामने आ जाता है। ये हमारे फॉर्मूला लगाए हुए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगा जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, विदुषी शर्मा वाले अर्न एचआरए वाले अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और उसके बाद जहाँ तक हमारे सारे एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ तक हम ले जाकर उसे पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारा जो सारा फॉर्मूला है वो कॉपी होकर सारे एम्प्लॉयज़ में पेस्ट हो जाता है और हमारे सामने सारे एम्प्लॉयज़ के अर्न एचआरए अमाउंट निकल कर सामने आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ग्रॉस सैलरी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। ग्रॉस सैलरी फॉर्मूला लगाने के लिए हम यहाँ पर ग्रॉस सैलरी वाले कॉलम में इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर अर्न बेसिक अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्लस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अर्न एचआरए अमाउंट को सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। तो हमारे सामने रोनी मुखर्जी का ग्रॉस सैलरी निकल कर सामने आ जाता है जो उसने अर्न किया हुआ है। इसी तरह से हम यहाँ पर प्रशांत चड़ार का और विदुषी शर्मा का भी करते हैं और उसके बाद सिंपली हम यहाँ विदुषी शर्मा के अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करके जहाँ तक हमारे एम्प्लॉयज़ है वहाँ पेस्ट कर देंगे तो हमारे सारे एम्प्लॉयज़ की ग्रॉस सैलरी निकल कर सामने आ जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ की ग्रॉस सैलरी निकल कर सामने आ चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के पीएफ और ईएसआईसी निकालेंगे और हमारे जो एम्प्लॉयज़ का एडवांस होगा वो भी हम यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर हम एडवांस डिडक्शन टाइप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम टोटल डिडक्शन वाले कॉलम में टोटल डिडक्शन भी लगाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो इसे हम यहाँ पर रैप कर देते हैं जिससे हमारा ईएसआईसी वाला कॉलम छोटा हो जाए। और उसके बाद यदि हम पीएफ का चाहते हैं तो पीएफ का जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अब नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारी है वो पीएफ निकालने की है। पीएफ हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम पीएफ वाले कॉलम में जाएंगे और रोनी मुखर्जी के अर्न बेसिक वाले अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंटू करेंगे। इंटू करने के बाद 12 लिखने के बाद परसेंटेज लगा देते हैं। तो हमारे सामने रोनी मुखर्जी के जो अर्न बेसिक वाला अमाउंट है उसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर 12% उसका सीधा सीधा निकाल देंगे तो हमारे सामने पीएफ का 12% निकल कर सामने आ जाता है। पीएफ अमाउंट हम अर्न बेसिक का 12% निकालते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट हमारा प्रशांत चड़ार का भी बेसिक अमाउंट का पीएफ निकालेंगे, बेसिक अमाउंट पर पीएफ निकालेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर इक्वल प्रेस करने के बाद पीएफ अर्न बेसिक अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे और 12% करके एंटर की प्रेस कर देंगे तो हमारे सामने ये सारे निकल कर आ जाता है हमारे सामने पीएफ का अमाउंट। उसके बाद हम विदुषी शर्मा के अमाउंट भी निकाल लिया और उसके बाद हमें कॉपी करके सिंपली जहाँ तक हमारे एम्प्लॉयज़ है उसे हम पेस्ट कर देते हैं तो हमारे सामने सारे एम्प्लॉयज़ का पीएफ अमाउंट निकल कर सामने आ जाता है। इस तरह से हम यहाँ पर अब ईएसआईसी निकालेंगे। ईएसआईसी हमारा जो होता है वो ग्रॉस सैलरी का 0.75% होता है।
जो भी हमारी एम्प्लॉयज़ की ग्रॉस सैलरी होगी, अर्न ग्रॉस सैलरी होगी, उसका 0.75% हम निकालते हैं। ये अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल है। इसके लिए हम निकालने के लिए हम यहाँ पर रोनी मुखर्जी के ग्रॉस सैलरी वाले अमाउंट कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर इंटू 0.75% लगा देते हैं और एंटर की प्रेस कर देते हैं। जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने रोनी मुखर्जी का ESIC अमाउंट निकल कर सामने आ जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे सामने 108 रुपये निकल कर सामने आ गया है। इस तरह से हम प्रशांत चढ़ारा का भी ESIC अमाउंट निकालेंगे। इसे ग्रॉस सैलरी का अमाउंट सेलेक्ट करेंगे और इंटू 0.75% टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने प्रशांत चढ़ारा का भी ESIC अमाउंट निकल कर सामने आ जाता है। इसी तरह से हम विदुषी शर्मा का भी ESIC अमाउंट निकालते हैं। इसके लिए हम यहाँ इक्वल प्रेस करेंगे और उसके बाद ग्रॉस सैलरी में जाकर 0.75% टाइप करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। इस तरह से हमारा विदुषी शर्मा का भी ESIC अमाउंट निकलकर सामने आ जाता है। उसके बाद हम सिंपली विदुषी शर्मा के ESIC अमाउंट को कॉपी करेंगे और सिंपली जहाँ तक हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर हम जाकर पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारे सारे एम्प्लॉयज़ के ESIC अमाउंट निकलकर सामने आ जाते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट जो कॉलम है वो है एडवांस डिडक्शन का। फॉर एग्जांपल यदि कुछ एम्प्लॉयज़ हमारे जो रहते हैं एडवांस ले लेते हैं तो एडवांस हमें यहाँ पर डिडक्शन करना होता है सैलरी में से। तो एडवांस डिडक्शन करने के लिए हमें यहाँ सैलरी में से कैसे डिडक्शन करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली हम यहाँ पर एडवांस वाले कॉलम में जिन एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पर एडवांस लिया हुआ है उन एम्प्लॉयज़ के सामने यहाँ पर उनका अमाउंट जो उन्होंने एडवांस लिया है वो ये एंटर कर देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है उसमें टोटल डिडक्शन वाला कॉलम है। टोटल डिडक्शन वाले कॉलम में हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर PF वाला अमाउंट हमारा डिडक्शन होता है, ये सैलरी में से ESIC वाला डिडक्शन होता है और एम्प्लॉय जो हमारा एडवांस लेते हैं उसका अमाउंट भी यहाँ पर डिडक्शन होता है। तो इन सारे तीनों कॉलम को हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारा टोटल डिडक्शन वाला अमाउंट निकल कर सामने आएगा। इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, टोटल डिडक्शन वाले कॉलम में इक्वल प्रेस करेंगे और उसके बाद PF अमाउंट सेलेक्ट करेंगे रोनी मुखर्जी का, प्लस का साइन लगाएंगे और ESIC वाले अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एडवांस डिडक्शन वाले अमाउंट को प्लस करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे सामने रोनी मुखर्जी की टोटल डिडक्शन निकलकर सामने आ जाएगी। इसी तरह से अब हम प्रशांत चढ़ारा का भी टोटल डिडक्शन अमाउंट निकालेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल प्रेस करने के बाद PF अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, प्लस लगाएंगे, ESIC अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, प्लस लगाएंगे और उसके बाद एडवांस अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे और उसके बाद हमारे सामने प्रशांत चढ़ारा का भी टोटल डिडक्शन अमाउंट निकलकर सामने आ जाता है। इस तरह से हम यहाँ विदुषी शर्मा का भी अमाउंट निकालेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर टोटल डिडक्शन वाले कॉलम इक्वल प्रेस करेंगे, PF वाले अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, ESIC वाले अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और उसके बाद टोटल डिडक्शन वाले अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे तो हमारे सामने विदुषी शर्मा का टोटल डिडक्शन अमाउंट भी निकल कर सामने आ जाता है। इस तरह से हम सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली विदुषी शर्मा के टोटल डिडक्शन वाले अमाउंट को सेलेक्ट करके कॉपी करके सारे एम्प्लॉयज़ के सामने पेस्ट कर देते हैं तो हमारे सारे एम्प्लॉयज़ के टोटल डिडक्शन अमाउंट निकल कर सामने आ जाता है। इस तरह से आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं तो आप इन फॉर्मूलों का लगाकर ईजी तरीके से सारे एम्प्लॉयज़ के टोटल डिडक्शन भी और सारे फॉर्मूलों का यूज़ करके निकाल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है नेट पेबल का है। जो अमाउंट हम यहाँ एम्प्लॉय को पे करेंगे ऑल डिडक्शन करने के बाद तो वो अमाउंट हमारा यहाँ पर आएगा। इसके लिए भी हम यहाँ पर फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ फॉर्मूला एप्लीकेबल करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, नेट पेबल वाले कॉलम पर जाकर रोनी मुखर्जी के सामने इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर रोनी मुखर्जी के ग्रॉस सैलरी वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस करने के बाद हम यहाँ पर जो हमने टोटल डिडक्शन की हुई है उन टोटल डिडक्शंस को हम यहाँ पर लेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर ग्रॉस सैलरी वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर टोटल डिडक्शन वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम सिंपली एंटर की प्रेस कर देते हैं तो हमारे सामने रोनी मुखर्जी की नेट पेबल सैलरी निकलकर सामने आ जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रोनी मुखर्जी की सैलरी नेट निकलकर सामने आ चुकी है। इसी तरह से हम प्रशांत चढ़ारा की भी नेट पेबल सैलरी निकालेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल प्रेस करने के बाद ग्रॉस सैलरी में से माइनस करेंगे
टोटल डिडक्शन को और एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे सामने प्रशांत छड़ारा की नेट पेबल सैलरी निकलकर सामने आ जाएगी। इस तरह से हम विदुषी शर्मा की भी ग्रॉस सैलरी इक्वल प्रेस करने के बाद ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट करेंगे और माइनस साइन लगाएंगे और टोटल डिडक्शन वाले कॉलम पर सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे तो हमारे सामने विदुषी शर्मा की भी सैलरी निकलकर नेट पेबल सैलरी निकलकर सामने आ जाती है। ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर एप्लीकेबल कर रहे हैं तो हमारे सामने इजी तरीके से सारी नेट पेबल सैलरी निकलकर सामने आ जाती है। बार बार हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हमें बार बार फॉर्मूला ना लगाना पड़े इसके लिए हम क्या करेंगे, काजल कुशवाहा वाले अमाउंट को सिलेक्ट करके सिंपली सारे एम्प्लॉयज़ के सामने पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम पेस्ट करते हैं तो सारे एम्प्लॉयज़ का नेट पेबल सैलरी निकलकर सामने आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली नेम के सामने जो हमारा एक्स्ट्रा स्पेस था उसे हम ड्रैग करके एडजस्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर अब हम नेम वाले कॉलम के नीचे पवन के जस्ट नीचे हम यहाँ पर टोटल टाइप करेंगे। टोटल टाइप करने के बाद इसे हम यहाँ पर बेसिक वाले फॉर्मूले के सामने बेसिक सारे एम्प्लॉयज़ का बेसिक का टोटल लगाएंगे, एचआरए का टोटल लगाएंगे और टोटल का पूरा सारा टोटल करेंगे। इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, बेसिक वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पर हमें टोटल चाहिए वहाँ पर ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने बेसिक का टोटल निकल कर सामने आ जाता है। और हम सारी रो को सेलेक्ट कर देंगे टोटल से लेकर नेट पेबल तक और उसके बाद हम यहाँ पर उसका बोल्ड कर देंगे और साइज़ को बढ़ा देते हैं। उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, एचआरए वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और उसका टोटल भी हमें चाहिए तो हम यहाँ ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एचआरए का टोटल भी निकलकर सामने आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर टोटल वाले कॉलम का भी हमें सारे एम्प्लॉयज़ का टोटल चाहिए होगा तो भी हम यहाँ पर ऑटो सम पर क्लिक करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे तो हमारे सामने टोटल अमाउंट निकलकर सामने आ जाता है। इस तरह से बेसिक, अर्न बेसिक का अमाउंट, अर्न एचआरए का अमाउंट, ग्रॉस सैलरी का अमाउंट, पीएफ, ईएसआईसी, एडवांस डिडक्शन, टोटल डिडक्शन और उसके बाद नेट पेबल का अमाउंट भी हम यहाँ पर निकालेंगे। इसका भी हमें सारे एम्प्लॉयज़ का टोटल चाहिए रहता है तो हम यहाँ पर ऑटो सम पर क्लिक करते हैं और एंटर की प्रेस कर देते हैं तो हमारे सामने सारे एम्प्लॉयज़ का टोटल निकलकर सामने आ जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर सारे कॉलम्स का हमने टोटल कर लिया है और नेट पेबल का भी हमने यहाँ पर टोटल कर लिया है तो हमारे सामने नेट पेबल जो निकल कर आ रहा है वो यहाँ फॉर्मूला हम अगेन लगाते हैं। यहाँ पर हम ऑटो सम का फॉर्मूला लगा लिया है तो हमारे सामने 1,17,721 टोटल हमारी नेट सैलरी निकल कर आ रही है जो हमें सारे एम्प्लॉयज़ को पे करनी है। इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली शीट को सिलेक्ट करेंगे। इस शीट की हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं जो देखने में प्रिंट निकालने के बाद हमें काफ़ी आकर्षक और अच्छी दिखनी चाहिए। इसके लिए अब हम यहाँ पर सिंपली हमारी सारी शीट को सिलेक्ट करेंगे। शीट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर बॉर्डर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे टूल बार में से और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। ऑल बॉर्डर पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारी शीट एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आ जाती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसा हमें फॉर्मेट चाहिए था वो प्रॉपर तरीके से आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। अब हम यहाँ पर शीट को अगेन सेलेक्ट करेंगे। शीट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ बॉर्डर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर थिक बॉर्डर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जिससे हमारी एक शीट की एक प्रॉपर तरीके से आउटलाइन तैयार हो जाएगी जो कि दिखने में काफ़ी आकर्षक लगेगी हमारी थिक बॉर्डर बनने के बाद। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पर सैलरी स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 21 को सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड कर देंगे जिससे ये हमारा प्रॉपर तरीके से शो होने लगेगा। उसके बाद आप सारे तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं पर भी आपको ये लगता है कि कोई स्पेस ज़्यादा है तो आप उसे अपनी तरीके से कॉलम को सिंपली ड्रैग करके स्मॉल या लार्ज कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली प्रॉपर तरीके से इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये शीट हमारी प्रॉपर तरीके से बन चुकी है। सारे एम्प्लॉयज़ का हमने बेसिक, एचआरए, टोटल नंबर ऑफ डेज, अर्न बेसिक, अर्न एचआरए, ग्रॉस सैलरी, पीएफ, ईएसआईसी, एडवांस डिडक्शन, टोटल डिडक्शन और नेट पेबल हमने सारे फॉर्मूले लगा चुके हैं। अब यदि हम किसी एम्प्लॉयज़ की सैलरी में कोई चेंजेस आता है या फिर उसकी एब्सेंट में या प्रेजेंट में कोई चेंजेस आते हैं तो हमें यहाँ पर बार फॉर्मूले नहीं लगाने पड़ेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर उसकी कोई सैलरी में चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा नेट पेबल अमाउंट भी टोटल डिडक्शन का
अर्न एचआरए का, अर्न बेसिक का सारा अमाउंट भी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूले एप्लीकेबल किए हैं। इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने पहचान चढ़ा की सैलरी 18,000 की। जैसे ही हमने 18,000 की तो यहाँ पर अमाउंट चेंज हो जाता है। और उसके बाद यदि हम विनीत शर्मा का अमाउंट भी चेंज करते हैं, 17,000 करते हैं, पहले हमारा 14,000 रुपये है और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट अलग हो जाता है। इस तरह से हम सारी शीट को प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं और इस शीट को कॉपी करके नेक्स्ट मंथ भी हम यहाँ पर कॉपी करके बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए यूज़फुल नॉलेजेबल रहा कि नहीं रहा, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने से ये लोगों तक पहुंच पाएगा और वे इस प्रोसेस को, सैलरी प्रोसेस को समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फॉर्मूले लगाने नहीं आते हैं, एक्सेल में बिगनर्स होते हैं और उन्हें यूज़ करना काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। इस शीट को, इस वीडियो को देखने के बाद वे प्रॉपर तरीके से अपने काम को कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल सके।